बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स, जो कि सिर्फ चिकन और अंडे के साथ बनाएंगे। कम वक्त कम खर्च में ये मज़ेदार से स्नैक्स मिनटों में तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनते हैं, यकीन करें मुंह में घुल जाने वाले। आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो एज अ साइड डिश भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और यकीन करें खाने में ये उतने ही टेस्टी होते हैं। और इसके साथ बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस। तो ये टेस्टी स्नैक्स जो कि सिर्फ चिकन और अंडे के साथ बनेंगे, इनको किस तरह से बनाया जाता है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ली है। 2 चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं, जो कि वेट में 500 ग्राम है और केजी में हाफ केजी है ये। और अब इनके पतले स्ट्रिप्स में काट लूँगी। पहले मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और मैंने स्ट्रेनर में इनको 15 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि जितना भी पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो देखिए इसके पतले-पतले स्ट्रिप्स मैंने काट लिए हैं और अब इनको मैं छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। बिल्कुल बारीक इसके छोटे-छोटे से क्यूब्स काट लेंगे। और इसको आपने पीसना नहीं है, ना ही इसका कीमा बनाना है। बिल्कुल छोटे-छोटे से क्यूब्स में ही इसको कट करना है। तो देखिए सारे चिकन को मैंने इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ एक बॉल लिया है और ये चिकन जो है बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें डालेंगे 2 अंडे। मैंने जो अंडे यूज़ किए हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो इसीलिए मैंने 2 डाले हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के होंगे तो फिर आप 3 डालें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ ही टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर उसकी जगह आपने हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। 2 जब ये लहसुन के ले लें, उनको पीस कर वो ऐड कर दें। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और देखिए कम स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं। सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें डलते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 कप कॉर्न और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ उबली हुई कॉर्न का इस्तेमाल किया है। अगर आप जो है फ्रेश कॉर्न लेंगे तो पहले उसको बॉयल करें, ठंडा करें, फिर आप उसको चिकन में ऐड करें। अच्छी तरह से देखिए कॉर्न के साथ भी मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें डालते जाना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएँगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी चीज़। तो मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ ली है 1 कप। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो डाल दें। कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धनिया और जो चीज़ डाली है उसको भी अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। और चीज़ जो आपने डालनी है बिल्कुल बारीक श्रेड करके डालनी है, ताकि चिकन में ये जाकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो तमाम चीज़ों को मैंने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे क्रीम। तो मैं यहाँ टेट्रा पैक की 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके पास है घर में अवेलेबल वो आप इसमें ऐड कर दें और इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि क्रीम की जगह ना मलाई ऐड कर देते हैं, तो मलाई आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, क्रीम का ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो टेट्रा पैक ले लें या चाहे फिर फ्रेश क्रीम ले लें। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और चिकन का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। और अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं डालूँगी आधा कप मैदा। आधा कप का मतलब है मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे स्नैक्स हैं ना उनकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी, क्योंकि मुझे इसके कबाब बनाने हैं और कबाब की बाइंडिंग जो है वो मैदे से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, ईज़ी और क्विक रेसिपी है ये कबाब की। यकीन करें बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे। और आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ना ही इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही कीमे को पीसना है और ना ही इसमें ढेरों मसाले डालने हैं। तो देखिए मैदे को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तब तक इसके लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। तो एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून इसमें मैं केचअप ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हॉट सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो झटपट वाली ये हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है ना वो तैयार हो गई है और इसको आप बनाकर आसानी से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये जो हम स्नैक्स बना रहे हैं उसके साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसको मैं साइड पर रखूँगी और यहाँ मैंने पैन लिया है और इसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, इसको शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। और अब जो मिक्सचर रेडी किया था ना, उसको इस तरीके से चम्मच से लेंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। क्योंकि मैदा डालने से इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो गई है, तो बस आपने इसको चम्मच से इस तरीके से पैन में रखते जाना है और हल्का-सा इसको प्रेस करते जाएँगे। अच्छा, शेप की आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि ये गोल नहीं बन रही या इसकी शेप अच्छी नहीं बन रही। आपने चम्मच से इस तरीके से मिक्सचर को पैन में रखते जाना है और हल्का-सा इसको प्रेस करते जाना है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएँगे ना, तो खुद ही सेटल हो जाएँगे और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त शेप बनेगी। तो देखिए, सारी मिक्सचर मैं इसी तरह से रखती जा रही हूँ, जितना आपका पैन का साइज़ है ना, उस हिसाब से आपने मिक्सचर को रखकर कबाब फ्राई कर लेने हैं। तो जैसे ही इसको रखेंगे ना पैन में, तो कम से कम 1 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकने देंगे। जैसे ही दूसरी साइड पकेगी, तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज करते हुए पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है वो कच्ची है, तो इसीलिए कम से कम इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो देखिए, जैसे ही इसकी एक साइड पक गई थी, तो इसकी साइड्स मैंने चेंज की हैं और इस तरीके से साइड्स को चेंज करते हुए इसको पका लेंगे, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए और अच्छा सा इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो देखें कितना अच्छा गोल्डन सा इन पे कलर आ गया है। 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई है। और अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी का बैच था ना वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो ये देखें जी, इसकी लुक और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त ये स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं और कितने कम स्पाइसेस के साथ, कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सिर्फ चिकन और अंडे डालने से ये मज़ेदार से स्नैक्स आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सी सॉस जो मैंने इसके साथ बनाई है, ज़रूर बनाइएगा। इसको आप डिफरेंट किस्म के बर्गर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और मुझे ज़रूर बताएँ कि आप मुझे किस कंट्री और सिटी से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।